तो उसके अंदर आप सभी वो का महल मेरे जो है YouTube बंद है। चैनल गोपाल जंग में एक बार तो फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो इसलिए होने तब वाली यहाँ है आए थे। वह मध्य प्रदेश खैर, के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा दुर्ग में जो कई सारे खूबसूरत कोठियाँ और महल, जहांगीर महल, जो शीश महल, कई सारे जो महल बने हैं उन सब में से एक और जो बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा महल है जिसे प्रवीण राय महल के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं यह प्रवीण राय महल है। इसके बारे में जो कहानी है, इसके बारे में जो किंवदंतियाँ हैं, कहा जाता है कि प्रवीण राय महल जो है कि मध्य प्रदेश में एक महल है जिसे राजकुमार और बाद में राजा इंद्रजीत सिंह ने 1618 में इसे बनवाया था और इसे जो है कि उनकी प्रेमिका प्रवीण राय के लिए बनाया गया था, जो एक बहुत ही खूबसूरत कवि और संगीतकार थे जिन्हें ओरछा की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है। इस महल के अन्य नाम जैसे आनंद मंडल बाग और राय प्रवीण मणिका भवन भी कहा जाता है। देख सकते हैं ये 3 मंजिला है, किस तरह से बनाया गया है। अंदर जाना जो है कि यहाँ पर मना, क्योंकि गेट जो है कि बंद है, इसलिए जो है कि हमारी जो ये वीडियोस जो है बाहर से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बने और 3 जो है कि खिड़कियाँ भी बनी है जो बड़ी बड़ी हैं। और किस तरह से ये देखिए वहाँ पर बनी झरोखे बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा यह महल है जो अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यह महल जो है यहाँ से जो है कि दरवाजा पे जो है कि बंद है और ये बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं ये उसका दरवाजा हुआ अभी भी है इसका दरवाजा। तो इसे जो है कि बंद रखा गया, क्यों बंद रखा गया इसके बारे में पता नहीं, पर इसका जो एक और कई नामों में से एक नाम ये भी था कि इसे जो है कि टोपे खाना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बाद के जो समय में इसका इस्तेमाल ओरछा किले की निगरानी में और चौकी के रूप में भी किया जाने लगा। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। उस वक़्त जो है कि इन्हें जो है इनकी जो कविता थी वो बहुत ही, और इनके जो है कि ये संगीतकार भी थी, तो इन जो गाती थी वो बहुत ही खूबसूरत और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये इन्हें जो है कि ओरछा की कोकिला के नाम से जाना जाता था। उस वक़्त जब यह राय प्रवीण जब जीवित थी उस वक़्त जो है कि इन्हें ओरछा की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। और ये देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राय प्रवीण कोकिला महल जो है कि कहा जाता है कि एक बहुत ही जो है कि खूबसूरत कथा है, कहानी है। इसमें जो है कि कई सारी अलग कहानियों में से, उससे पहले हम आपको इस बताएं कि इनमें जो है कि क्या क्या चीज़ें जो है कि जो बहुत ही हैं राय प्रवीण महल में। कहा जाता है कि महल में 3 मंजिलें हैं। दूसरी मंजिल पर एक केंद्रीय हॉल है जिसमें प्रवीण राय के विभिन्न मुंह के कई चित्र और चित्रण हैं। महल से जुड़ा एक बगीचा भी है जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। देख सकते हैं वहाँ पर जो है कि हमें एक बगीचा सा दिख रहा है, जो 2 बगीचे, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। 2 बगीचे हैं यहाँ पर, और इसमें जो है कि कई सारी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं और उसमें जो है कि छोटे छोटे कक्ष भी हैं उसमें। तो और वहाँ पर जो है कि रोशनी जाने के लिए, अच्छी रोशनी जाने और हवा के संचार के लिए जो है कि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जो है कि बनाई गई हैं, ताकि उसमें जो है कि रोशनी भी जाती रहे और हवा भी अच्छे तरीके से आता रहे। आप देख सकते हैं ये 2 गार्डन है, कई सारे इसमें जो है कि गोले जो है कि बनाए गए हैं अलग अलग, देखिए कई सारे होंगे, कम से कम 100 से ज़्यादा भी होंगे, देख सकते हैं वहाँ पर। तो किस तरह से इसे बनाया गया है, और कहा जाता है कि इनमें एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। कहा जाता है कि प्रवीण राय ओरछा राज्य के राजा इंद्र सिंह की जो है कि पसंदीदा वेश्या थी। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने प्रवीण राय की सुंदरता और कवि के बारे में सुनकर उन्हें जो है कि अपने दरबार में बुलाया था, लेकिन प्रवीण राय ने दरबार में पहुंचकर एक दोहा कहा जो बहुत ही आज भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि विनती राय प्रवीण की, सुनिए यह सुजान, जूथी पातन भक्त है, भारी बयास हंस। इसका अनुवाद अगर कहा जाए तो इसका जो अर्थ निकाला जाता है, इसका ये अर्थ है कि हे महान और बुद्धिमान कृपा राय, प्रवीण की विनती सुनिए,
केवल कोई निम्न जाति का व्यक्ति, नाई या मेहतर ही किसी और की थाली में से खाना खा सकता है। और इसके साथ उसने संकेत दिया कि वह पहले से ही इंद्रजीत से प्यार करती थी। अकबर जिससे प्रभावित हुआ और उसने सम्मान के साथ इंद्रजीत के पास वापस भेज दिया। राय प्रवीण सुधीर मौर्य के हिंदी उपन्यास इंद्रप्रिया में केंद्रीय पात्र हैं। जब अकबर ने उन्हें अपने पास बुला लिया तो वो जो है कि अकबर को जो उन्होंने बातें कही, उस बात से वह बहुत ही उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही जो है पहले से ही मैं किसी और से जब प्यार करती हूँ तो फिर आपसे मैं क्या आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं। वो इंद्रजीत से बहुत प्यार किया करती थी। और इस बात को जो है कि उन्होंने सटीक तरीके से अलग जो है कि एक दोहे में बताया, और जो सुनकर जो है कि जो राजा अकबर थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए इनकी जवाबदेही से। और जो है उन्हें जो है कि कहा जाता है कि उन्हें उपहार देकर वहाँ से जो है यहाँ पर वापस उन्हें ओरछा जो है कि भेज दिया गया। तो इस बात से जो है कि कहा जाता है कि अकबर जो है कि उनकी सुंदरता पर रीझ गए थे। उनके गायन जो थे उनकी गायन जो है कि उस वक्त जो है कि बहुत ही मानी जाती है। हालांकि बाद में जो है कि अकबर ने जो है कि उन्हें वापस भेज दिया ओरछा। और इसलिए जो है कि आप देख सकते हैं राय प्रवीण महल जो है कि 1618 में बनाया गया था। इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1618 से इसे बनाया गया था। वो बहुत ही जो है कि सुंदर दिखती तो थी ही, लेकिन उनकी जो कविता थी वो उनके गायन और उनके जो है कि वो नृत्य भी किया करती थी उस वक़्त। तो इसलिए जो है कि उन्हें ओरछा के कोकिला के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया। इसमें उनके लिए ये जो और कई सारे जो गोल गोल जो बनाए उसका क्या बात है, क्या रहस्य, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर अंदर जाना जो है कि मना। आप देख सकते हैं कि सामने 3 मेहराब बने हैं। एक और भी रास्ता उस तरफ से है। आप सब मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल का बेल आइकन जो है उसे ऑन रखिएगा, ताकि मेरी जो नई वीडियो है वो आपके पास आती रहे। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।